अपराजिता सारंगी, लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव यूपी में अगर अपनी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का चेहरा बनते हैं तो स्ट्रैटेजी अगर गुजरात वाली उनके मन में है कि जैसे गुजरात के लोग पीएम मोदी को 26 की 26 सीटें देते हैं, अगर अखिलेश यादव वही स्ट्रैटेजी पर चल रहे हैं तो यूपी की लड़ाई तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। आप सबको मेरा नमस्कार। बड़ा मनोरंजन हो रहा है, सबकी बातें सुन रही हूँ, लेकिन इतनी बातचीत होने के पहले निश्चित तौर पर मुझे आपको समय देना था। मैं कह देती कि 2024 में प्रधानमंत्री के पद में तो वैकेंसी ही नहीं है, तो हो सकता है जो साहस और दुस्साहस का प्रदर्शन हुआ यह इतना नहीं होता। देखिए, ऐसा है कि हम 303 सीट लेकर लोकसभा में बैठे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मशीनरी है, हम गांव-गांव, हम शहरांचल के हर एक वार्ड में फैले हुए हैं और जिस तरह से जनता हमारा संवाद समझती है और प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन करती है, मुझे लगता है कि फिर से हम पर आशीर्वाद मिलने वाला है और हो सकता है यह 303 बढ़ जाए। और मैं कह दूं कि जहां तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उन्हें लोकसभा में आने से किसने रोका? स्वागत करती हूँ। अभी समाजवादी पार्टी के 2 व्यक्ति लोकसभा के अंदर बैठते हैं, मेरे सहकर्मी हैं, और एक मेरी शुभकामना, अगर वो जीत गए तो एक और संख्या बढ़ जाएगी, 3 हो जाए। लेकिन ये कहना कि समाजवादी पार्टी का व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा, मुझे लगता है कि देखिए, सबसे पहले तो सबको मिलकर चलना होगा। ये लोग जितने लोग हैं, इनको सबको मिलकर चलना होगा, जो स्थिति अभी नहीं है। अभी बारात का दूल्हा कौन है ये हमें पता नहीं है। शरद पवार 2014 के पहले उन्होंने मंसूबे बांधे थे, उसके बाद ममता बनर्जी जी महाराष्ट्र गई, आपको याद है उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद केसीआर पटना आए, नीतीश कुमार जी के साथ बातचीत की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा ही मजेदार था, जिसमें कौन बैठेगा कौन उठेगा ऐसी बात हो रही थी। तो मुझे लगता है कि पहले तो इनका गठबंधन हो, उसके बाद एक चेहरा उभर के आए। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें अंग्रेजी में हम कहते हैं हाइपोथेटिकल। नहीं, लेकिन और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल तो है, आप भी सहमत होंगी मुझसे कि गुजरात, हिमाचल और दिल्ली के एमसीडी चुनाव से जो नतीजे निकलेंगे उनसे कुछ तो आइडिया मिलेगा ना देश में हवा किस दिशा में जा रही है, राजनीतिक हवा। ये तो मुझे लगता है सबको ज्ञात है हवा किस दिशा में जा रही है। देखिए, मैं कल गुजरात में थी, कुछ दिन पहले मैं हिमाचल में थी, मुझे पार्टी ने भेजा था, और एक कार्यकर्ता के हिसाब से नहीं बोल रही है, देश के नागरिक के हिसाब से बोल रही हैं। बिल्कुल पूरा रुख प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ है और बहुत आस्था उन पर है। और हम हिमाचल में 45 से अधिक सीट जीतने वाले हैं और यहाँ 140 से अधिक सीट जीतेंगे। गुजरात में तो पूरी लहर है, मोदी जी की लहर है, चप्पा चप्पा, आप जहां भी जाएं, न कोई अपराजिता जी, आप है न अपराजिता जी, जाहिर है जब तक नतीजे नहीं आते तब तक आप, हर पार्टी का प्रवक्ता यही दावा करेगा कि हमने लहर देखी है और हम जीत रहे हैं। मैं कह रहा हूं 8 तारीख को, 8 दिसंबर को अगर सर्वेज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, पोल सर्वेज हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं 8 दिसंबर को नतीजों से अगर ये विश्लेषण किया जाए कि देश में राजनीतिक हवा किस दिशा में है तो सही होगा ना। आप हारे तो ये मान लिया जाए कि भाई दिक्कत है, देखिए, ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर है। अगर इसमें जिस पार्टी की जीत हुई, और निश्चित तौर पर मैं कहती हूँ बड़ी विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ, कि भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है जैसा मूड है, और उसके बाद ये ट्रेलर है, फिल्म तो फिर उसके बाद सबको पता ही है क्या होने वाला है 2024 में। और मैं कह दूं कि 2024 के पहले ऐसा नहीं कि ये 3 इलेक्शन ही हैं, हमारे मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इनका प्रभाव इन असेंबली इलेक्शंस पर भी पड़ेगा और उसके बाद 2024 का चुनाव। तो मुझे लगता है ये सारा इंटरलिंक्ड है, संबंधित है, और निश्चित तौर पर मैं कहूंगी कि 2024 पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।